बच्चों, आज हम दूसरे सेशन में आ गए हैं। दूसरे सेशन में हम जिस देश में गंगा बहती है उसके 4 पद्य हमने पढ़ा है और बाकी 4 रह गए हैं। उस 4 पद्य को पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करना चाहती हूँ कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और वह किस प्रकार से यहाँ उसके जीव हैं उसके बारे में। तो गंगा नदी एक भारत की प्रमुख नदी है और गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। गंगा की अनेक सहायक नदियाँ हैं। गंगा जो भारत में सबसे ज़्यादा डेल्टा बनाती हुई निकलती है और गंगा जब बहते बहते आगे बढ़ती है और यहाँ से गंगा जब ब्रह्मपुत्र आगे भारत से वेस्ट बंगाल में पहुँचती है, इसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है और उस तरह तिब्बत में जाने के बाद उसे मेघना के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे हम देखते हैं कि गंगा नदी कि इतना बड़ा गंगा नदी, उसकी अनेक सहायक नदी कितने लोगों को आश्रय दे रहा है, कितने लोगों की वह इतना उपयोगी क्यों है। जैसे हम जानते हैं द यूजेस ऑफ वाटर के लिए ये भी जान सकते हैं। इतना ही नहीं, हम नदियों द्वारा अनेक प्रांतों की अनेक नदियों के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे गंगा नदी जो इसके बारे में बताया गया है। गंगा नदी जो हमें यहाँ गंगोत्री से निकलती है, तो यहाँ से गंगा नदी के बारे में बताएंगे। उससे पहले कि हमारे पाठ में जो है और जो 4 पद्य बच गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसे एक बार रिवाइज करूँगी, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे। तो देखिए एक बार, यहाँ पर होठों पे सच्चाई रहती है, आपने ये पहले एक लेसन में हो गया है। अभी 5वां पद्य भाग आप टेक्स्ट बुक में देखिए, जहाँ पर है मिलजुल के रहो या प्यार करो, मिलजुल के रहो या प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। अगेन, मिलजुल के रहो या प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो ये सारी दुनिया सारी बहती कहती, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, उस देश में गंगा बहती है। तो यहाँ पर गंगा नदी कहाँ से निकलने वाली नदी है? गंगा नदी हिमालय से पहला पॉइंट, गंगा नदी किस देश में बहती है? दूसरा पॉइंट क्या है? भारत में बहती है। वो गंगा की अनेक सहायक नदी है। गंगा से अनेक उपयोग हैं, उपयोगी भी बहुत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी होता है कि नदियों से क्या लाभ है, ये भी पूछा जाता है। नदियों के द्वारा मनुष्य को कितना लाभ होता है? आप देखेंगे गंगा के तट पर अनेक प्रांत होते हैं, अनेक सिटीज वहाँ पर डेवलप होती हैं। क्यों होती है डेवलप होती हैं? तो जो भी हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है वो नदियों के तट पर ही सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। हाँ, तो जैसे हमने देखा सिंधु घाटी होती है, तो वहाँ पर सिंधु कल्चर इज डेवलप्ड ड्यू टू द सिंधु रिवर ओनली। रावी कल्चर होता है वहाँ पर, रावी नदी के कारण ही वहाँ पर है। तो गंगा के तट ऐसे हर एक, तो हमारे यहाँ पर जो भी नदी है वो उस नदी के कारण ही, वो उस नदी की प्रमुखता के कारण ही वह उस प्लेस में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। तो हम देखते हैं इस गंगा नदी के लोग कैसे हैं कि मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं यहाँ पर बताया गया है कि गंगा के नदी के तट पर या गंगा के जिस देश में गंगा बहती है वहाँ के लोग कैसे हैं? मिलजुल कर रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, कोई भेदभाव ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं करते। वे किसी तरह के बैर नहीं रखते, वे किसी तरह का ऊंच नीच का भेद नहीं रखते, किसी तरह का बैर नहीं समझते, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये बोलते हैं और मिलजुल के रहो या प्यार, वो बताते हैं हम मिलजुल के रहेंगे और प्यार से रहेंगे। कैसे रहेंगे? प्यार से रहेंगे। यही तो है
एक ऐसी चीज है जिसमें ऐसी चीज है मिलजुल के रहने से क्या होता है, कोई झगड़ा नहीं होता। हम भी किसी से प्यार से बातें करेंगे तो कोई द्वेष होगा नहीं होगा। तो द्वेष तो कैसे रहना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। तो इसके लिए छोटा सा कबीरदास ने भी एक छोटा सा पद्य बताया गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोलिए और इनको शीतल करे आपू शीतल होए। ये कबीरदास ने कहा कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए हमारी वाणी, कैसे मीठी वाणी होनी चाहिए। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मीठे, जिसको सुनकर हमारे हृदय को, हमारे जो सुनते हैं हमारे हृदय को ठंडक पहुंचती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने वाला जो हमारा सुनकर अच्छा रिसीव करता है, हमसे प्यार से बात करता है। तो हमारी बात में माधुर्यता होनी चाहिए। जब माधुर्य नहीं होता तो बात करने वाला दूर से हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि कौवा काव काव करता है, उसे कोई पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। बट कोयल को, जब कोयल कूकता है तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, उसकी स्वर के पीछे हम भी बोलते हैं। तो कैसे रहना चाहिए, हमारी भाव में स्पष्टता के साथ माधुर्य भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बताया गया हमारे मिलजुल के रहने का मुख्य कारण क्या है कि प्यार से रहना। सो लव ईच अदर एंड लव वन अनदर एंड बताया गया। एक ऐसी चीज यही तो है, दिस ओनली वन थिंग इज देयर फॉर लिविंग ऑल टुगेदर इन इस हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अगेन दिस पोएट इज सेइंग दैट वी आर बिलोंग्स टू दैट कंट्री, दैट इन दैट कंट्री फ्लोज गंगा, के बारे में बताया गया। जिसे मिला है हमने सीखा। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर भारत देश में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक तरह के लोगों ने यहाँ पर राज्य किया है। यस, बहुत हमारे देश में मुगल एम्पायर ने राज्य किया है, गुप्तास राज्य किया है, कनिष्का, तो ये का हुनास, और इसके बाद ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, ये सब लोग बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं, अपना यहाँ पर अधिकार जमाया है। और इसके बाद हमारे देश पर इतने लोगों का इन्फ्लुएंस है, इतने सारे लोग जो विदेशों के इन्फ्लुएंस होकर भी, यहाँ पर इन्फ्लुएंस होने पर भी उन सभी को हमने अपनाया है। वी ऑल एक्सेप्टेड ऑल दिस टाइप्स ऑफ कल्चर्स, वी आर एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर तो ये बताया है गैरों को भी अपनाया है। गैरों मीन्स दोज आर नॉट बिलोंग्स टू अस, ऑल्सो वी आर एक्सेप्टेड देम। गैर मीन्स दोज आर अदर्स। तो उन लोगों को भी हमने एक्सेप्ट किया है करके बताया। मतलब के लिए ही नहीं अंधे हुए हैं, फॉर आवर सेक, और वी आर फॉर सेल्फिश, वी आर नॉट बी अ ब्लाइंड, ऐसा भी बताया गया। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। ऐसा है कि हमें मतलब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस रोटी को ही हमने पूजा किया है, जो हम थोड़ा सा, हमें थोड़े में गुजारा होता है, उसके ही हम काफ़ी है करके बताया गया है। अगर हम तो यह क्या सारी दुनिया, केवल हम ही ऐसे नहीं, सारी दुनिया, केवल हम ही नहीं कहते बट सारी दुनिया कहती है, होल वर्ल्ड इज टेलिंग दैट, यह कहती है कि दुनिया से कहती है कि उस देश में गंगा जो बहती है, उस देश के वासी लोग कैसे हैं, ग्रेट हैं करके बता रहे। ऐसे लोग, केवल हम ही नहीं बोल रहे, नॉट वी आर टेलिंग इंडियंस ओनली, बट ऑल द मोस्ट ऑफ द पीपल दोज इन द वर्ल्ड दे आर टेलिंग इंडियंस आर द ग्रेट। सो व्हाई दिस ऑल टेलिंग, जिस देश में गंगा बहती है वहाँ के लोग कैसे होते हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। वे लोग कैसे होते हैं, वे सद्भावना के मार्ग पर चलते हैं। विभिन्न लोगों के देश में ऐसे गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, गौतम बुद्ध के मार्ग पर अनेक लोगों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया है, इस तरह के बताया गया है। तो हम उस देश के वासी हैं, उस देश में गंगा बहती है। ऐसे पवित्रता के बारे में, पवित्र नदी गंगा के बारे में वर्णन करते हुए, भारतीयों की महानता के बारे में वर्णन करते हुए कवि शैलेंद्र जी ने इसका ये बताया गया है। तो ये शैलेंद्र ने भारतीयों के इतने अच्छे अच्छे गुण के बारे में अपनाया किया, बताते हुए ये भी बताया है। देखो हम देखेंगे कि सदियाँ मीन्स सो मेनी सेंचुरीज, ब्रिटिश रूल्ड इन सो मेनी सेंचुरीज, फिर भी हम उन लोगों को, गैरों को भी अपनाया है। गैरों मीन्स दे आर नॉट, देयर आर अदर्स, तो उनको भी अपना कर भी हमें, तो यहाँ पर बता रहे हैं वे विदेशों में भी, वे विदेशी होते हुए भी हम लोग उनको हमने अपनाया है। हमने उन पर मानवतावादी मतलब क्या है, ह्यूमैनिटी, वी शो द ह्यूमैनिटी टू अदर्स। क्यों, अच्छा गुण क्या होता है, ह्यूमैनिटी। तो ऐसा, और वे क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें विश्व कल्याण करना है।
विश्व कल्याण मीन्स विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व मतलब क्या है? वसुदेव कुटुंबम, मतलब ये क्या है कि हम सभी लोग एक हैं और हम सभी का एक ही नीति है कि हम मानवता को और आगे बढ़ें, मानवता को लेकर हम सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ें और देश को उन्नति के मार्ग पर चलाएं और देश को के उन सभी गुणों को, व्हाट आर द क्वालिटीज? द क्वालिटीज इज द ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो हमें सच्चाई के मार्ग पर, ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो अच्छे गुण हैं तो भारतीयों के लिए विख्यात हैं, तो विदेशों जो भी हैं अपनाए हैं वो हमारे लिए कहा है। ये ऐसे सभी महान गुण रखने वाले भारतीय ही विश्व में उत्तम स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से छोटा सा भारतीयों की विशेषता बताऊंगी, कैसे भारतीय किस तरह विशेषताएं हैं। भारतीय लोग भाग्यवान हैं। एक्चुअली हम बताना चाहती हूँ कि भारतीय लोग कैसे हैं? भाग्यवान। वे किस तरह के भाग्यवान हैं? वे सहृदय, अच्छे हृदय वाले होते हैं और वे कैसे होते हैं? निस्वार्थ। भारतीय के गुण, क्वालिटीज ऑफ द भारतीय इज निस्वार्थ, सच्चा चरित्र करने वाला भारतीयों के गुण है। अच्छा चरित्र मतलब कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी पर्सन द गुड क्वालिटीज मस्ट, कैरेक्टर इज मस्ट। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हम बच्चे आप सभी को हम यही बताएंगे कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला सत्यवादी, सच बोलने वाला, हमें क्या हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य भी बोलना चाहिए। अहिंसावादी होना चाहिए, तो अहिंसावादी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमारे किसी को उपकार करने वालों को ही परोपकार कहते हैं, हमें कुछ भी करने से उपकार मिलता है। तो ऐसे परोपकार मानवतावादी की प्रतिमूर्ति हैं। किस लिए हमने ऐसे क्यों बताया है कि हमें प्रतिमूर्ति होना चाहिए? भारतीय चाहे कितने भी वह कष्ट आए, महान गुण हो नहीं छो मन महान गुण होने से ऐसे क्वालिटीज को हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिस आर द क्वालिटीज we are gaining from our country peoples, so we have to accept that qualities. We should not avoid, we should not ignore these qualities. Okay children, so भारतीयों तो सद्गुणों से भी भरपूर मानवतावादी हैं, भरपूर। We are the Indians, we have a lot of qualities, we are accepting these all qualities, but what happened? We should not ignore these qualities. What this we should not ignore? What this? सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, इतने सारे जो हमें मार्ग पर चलने वाले, ऐसे लोगों के सामने संसार कोई भी विदेशी टिक नहीं सकता। इसीलिए तो क्या हुआ, विदेशी लोग भी यहाँ पे टिक नहीं सके, अपना आधिपत्य जमा ना सके। तो हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर संसार इसे आदर के साथ लेते हैं, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने मेहमान, when anyone guest is coming to our house, what we will do, तो कैसे व्यवहार करना चाहिए? तो गेस्ट हमारे आने से हमें क्या होना चाहिए? उन्हें अच्छे से, गेस्ट आने से उसका अच्छा सा उसका सम्मान करना चाहिए। आने से जब अंदर आने से अंदर आइए बच्चों, जब अंदर कोई आपके घर में आता है तो जल्दी से आप उसे बुलाइए, अंदर बैठने के लिए कहिए, थोड़ा पानी पिलाइए, फिर उसके बाद आप क्या चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, तो इसे पूछिए आप कैसे हैं, ये सब पूछने की वार्तालाप करना चाहिए। तो ये हमारा क्या होना चाहिए कि हम लोग उन गेस्ट को किस तरह रिसीव करते हैं। तो ये हमारा बच्चों के नाते हमारा होना चाहिए कि गेस्ट के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मेहमान को हमें अतिथि लोगों के समान रहना चाहिए, हमारे भगवान के समान। अतिथि मतलब जो बिन बुलाया आता है, उन्हें कैसे रिसीव करना चाहिए? ऐसा रिसीव करना चाहिए कि भगवान के समान मानना चाहिए, उन्हें जान से भी ज़्यादा समझना चाहिए। ओके चिल्ड्रंस, उसे जान से भी ज़्यादा समझना चाहिए, उन्हें हमारे इंसानियत से भी अधिक महत्व देना चाहिए, ह्यूमैनिटी के से भी अधिक समझना चाहिए। दिस आर द क्वालिटीज when we are reading this lessons, we have to follow this. We have to, first stanza belongs to what? We have to always walk in a truth. First point is we have to walk in always truth. Second stanza belongs to where whoever the
गेस्ट इज कमिंग, वी हैव टू फॉलो गेस्ट जो भी होता है उसे अतिथि के समान मानना चाहिए। दूसरा है कि बच्चों को जो धरती माँ जो ऐसी होती हैं, धरती माँ क्या होना चाहिए, उसे सहन करते हुए, क्या करना चाहिए, सहन करते हुए। तो धरती माँ किससे कंपेयर किससे किया है, धरती माँ को कंपेयर किससे किया है, माँ किसे, धरती से कंपेयर से तुलना किया है, माँ से कंपेयर किया, जो सब कुछ सहती है तो हम भी सहन करेंगे। हाँ, उन सहन कर किससे, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो हमें सहनशीलता मांगनी चाहिए और हमें लोगों को क्या है, लोगों की जान का वैल्यू समझना चाहिए। जान की वैल्यू समझना चाहिए मतलब ये है कि क्या है, किस तरह हमें मनुष्य की जान की कीमत होनी चाहिए करके बताया गया। मिलजुल कर रहना चाहिए। ये भी दूसरी बात यह है कि हमें क्या होना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इतना ही नहीं कि वे क्या हमें, इतना ही नहीं, हमें क्या सीखना चाहिए, दूसरों को भी, गैरों को भी अपनाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, गैरों को भी, दूसरों को अपनाना चाहिए, ये भी बताया गया है। और हम देखेंगे कि अब हम ये भी देखेंगे कि हमें जिस देश में गंगा बहती है, अब यह क्या, ये हमारा ही देश ही, केवल भारत ही नहीं बोल रहा बल्कि दूसरे देश के वासी भी बता रहे हैं कि हमारा देश के क्या क्या क्वालिटीज़ हैं करके बताया है। होठों पर जो सच्चाई होती है, उस जहाँ पर दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इस गाने को आपको रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ इस गाने को गाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जिस देश में गंगा बहती है, लेसन का नाम है। तो देखिए, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ, सदियों के लिए जो सब कुछ सहती, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं, वे पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो या प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर, रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को हमने पूजा नहीं हमने। अब हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब हम तो क्या ये सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिससे आप देखेंगे। होठों, सदी मतलब सदी का मतलब क्या है, शताब्दी, सेंचुरी। नेक्स्ट, शताब्दी। पहचानना, इसका मतलब क्या है, पहचानना। तो इसका मतलब है टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट, पूरब। ये पूरब, हम पूरब हैं, हम पूरब वाले मतलब हम भारतीय हैं, हम भारतीयों की जान की कीमत जानते हैं।
तो यहाँ पर पूर्व मीन्स ईस्ट, पूर्व मीन्स ईस्ट। मिलजुल कर, मिलजुल कर, लिविंग टुगेदर, व्हाट इज हियर टुगेदर, टुगेदर। अपनाना क्या है, अपनाना, अपनाना। तो क्या है यहाँ पर टू एडेप्ट, टू एडेप्ट एज ओन, एज वन, सॉरी सॉरी, टू वन ओन, टू एडेप्ट एज वन ओन, ऐसे। तो यहाँ पर दूसरा है अंधे होना, अंधे होना, अंधे होना। अंधे होना का मतलब है ब्लाइंड होना। तो क्या है यहाँ पर बिकेम, सॉरी ब्लाइंड, ब्लाइंड, टू बिकम ब्लाइंड। तो यहाँ पर ये सब हैं। तो यहाँ पर ये, तो हम पहले हम देखेंगे कि पहले हम देखेंगे सच, सच, सच का अपोजिट शब्द क्या है, सच का अपोजिट शब्द क्या है, झूठ। सच का अपोजिट शब्द क्या है, झूठ। जिसके होठों पर क्या होती है, सच्चाई होती है। वो कैसे होते हैं, हमेशा दिल के क्या होते हैं, पक्के होते हैं, दिल के साफ होते हैं। तो यहाँ पर सफाई, सफाई का अपोजिट वर्ड क्या है, गंदगी, गंदगी। सफाई का अपोजिट वर्ड है गंदगी। हम यहाँ पर देश, देश का अपोजिट वर्ड क्या, विलोम शब्द क्या है, विदेश, विदेश। तो नेक्स्ट यहाँ पर प्यार, द्वेष, प्यार, द्वेष या घृणा, 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 घृणा मीन्स हेट, लव हेट। नेक्स्ट यहाँ तो हमारा, अपना, दिल, सदियाँ। तो यहाँ पर कुछ मतलब थोड़ा सा। एक और जो यहाँ पर द्वेष, तो हेट हुआ। तो ये हमारे अपोजिट हुए हैं। तो इसके साथ साथ हम लिंग देखेंगे। लिंग भी देखो, इस पाठ में आए हुए शब्द बता रही हूँ जो इसमें आए हैं। क्या है, धरती माँ, तो माँ है, माँ का लिंग क्या है, बाप या पिता, बाप अदरवाइज पिता या माता पिता, ऑल्सो वी विल टेल। नेक्स्ट भाई बहन। सो यहाँ पर भाई का लिंग क्या है, बहन, बहन। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा है हर जान की कीमत हम पहचानते हैं। तो यहाँ पर लिंग, जिस देश में हम गंगा बहती है उस देश के वासी हैं। हम इसमें दो ही हमारे लिए यहाँ पर आए हैं। तो जान, जान क्या है, लाइफ। तो यहाँ पर लाइफ, तो यहाँ पर जो जिससे मिला, हमने सीखा, हमने इसके बारे में बताया गया है। बहन भाइयों के, तो यहाँ इस पाठ में मुख्य क्वालिटीज, किस क्वालिटीज के बारे में अधिक वर्णन किया गया है, अधिक क्वालिटीज, विच आर द क्वालिटीज आर मेंशनिंग मोर इन दिस मेन टॉपिक इज, सो निस्वार्थ। क्या होना चाहिए, निस्वार्थ, स्वार्थ, निस्वार्थ। तो इसका उपसर्ग भी है। उपसर्ग में हम देखेंगे नी इज द उपसर्ग, जिसको हमें इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, निस्वार्थ। तो नी, यहाँ पर क्या उपसर्ग में क्या, कौन सा शब्द आता है उपसर्ग में, नी आता है। उसी तरह सच्चरित, सच्चरित, सच, सच्चरित, सच। तो सच बोलने वाला, सत्यवादी, अहिंसा, सो दैट इज अ उपसर्ग। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ उपसर्ग के बारे में भी दो तीन यहाँ आ जाएंगे, देख लेना अकबर। उपसर्ग, निस्वार्थ, फर्स्ट निस्वार्थ, इसमें पहला उपसर्ग क्या है, नी। ओके, नेक्स्ट अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा का आ इज द उपसर्ग। नेक्स्ट उसी तरह है परोपकार, पर प्लस
नेक्स्ट उसी तरह हम देखेंगे सहृदय, सहृदय, हृदय। तो यहाँ पर क्या सा ओनली इट्स कम सहृदय। तो यहाँ पर उसी तरह हम देखेंगे कि प्रत्यय, प्रत्यय हम देखेंगे, प्रत्यय मतलब तो पीछे आने वाला जो उसके बाद में आना था। और यहाँ पर ये क्या पीछे आने वाला पद क्या है, मानवता। सो इस लास्ट वर्ड इज कम। सो क्या है, हम इसको कैसे कर सकते हैं कि इसे हम संधि करेंगे तो पता चल जाता है। तो मानव प्लस ता, मानवता, लाइक दिस ऑल्सो, दिस निहि प्लस स्वाद, निस्वाद, आ प्लस हिंसा, अहिंसा। तो ये पहला पद जो आता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं, पीछे जो किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द को क्या बोलते हैं, तो ता ही यहाँ पर आता है। उसी तरह हम देखेंगे उपकारी, उपकारी। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आता है, प्रत्यय में ई शब्द आता है। यहाँ पर हम उपकार हम कब से हम संधि करेंगे तो उसे मिल नहीं सकता। तो यहाँ की ई की मात्रा को ही हमें यहाँ पर क्या है, प्रत्यय का बोलते हैं। तो यहाँ पर इसे इतना ही नहीं, तो चरित्र, सच्चरित। तो यहाँ पर इस सच्चरित में कौन सा शब्द आता है, पीछे वाला प्रत्यय में कौन सा शब्द आता है, इत। ये ई की मात्रा जो है, ये ई की मात्रा को ईता करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा, इत, सच्चरित, इत शब्द आता है यहाँ पर। और यहाँ इतना ही नहीं, दूसरे में देशवासी, देशवासी। इस देशवासी को हम के देश प्लस वासी ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे अगर हम ई की मात्रा है करके हमें ई की मात्रा, हम ये अभी बताया ई की मात्रा करके हम ई लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसे देश प्लस विदेशी, देश प्लस वासी क्या बोलते हैं, देशवासी। तो इसका मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वासी। तो इसमें क्या होना चाहिए, वासी होना चाहिए। तो बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, लिंग भी हम इस पाठ में देख रहे हैं। और इतना ही नहीं कि इस पाठ में मुख्य उद्देश्य, मुख्य गुण क्या है, कैसे गुण है। तो इस पाठ में आए हुए गुण, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस है, भारत एक महान देश है। भारत में बहने वाली नदी गंगा नदी पवित्र नदी है। भारत में कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, भारत में लोगों में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण और उपकारी होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए, सद्भावना की व्यवहार होने। दिस आर द क्वालिटीज के बारे में बताया, इन सब क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। सो ये क्वालिटी हम में भी होना चाहिए। इसीलिए इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि कवि शैलेंद्र कुमार जी हमें बता रहे हैं कि हमारी ये क्वालिटी होने से हम भी अच्छे गुण वाले हो सकते हैं, हम भी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी को ये पाठ सुनने के लिए धन्यवाद।